अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू के मरीज़ों को किस तरह के ख्वाब आते हैं, वो अपने ख्वाब में क्या देखते हैं, जादू की हकीकत जानने के लिए याद रख लें। ये जो चीज़ें आपके सामने बयान की जाएंगी और इनको सुनने का मतलब ये नहीं कि आप खुद ही अपने ख्वाबों की ताबीर करना शुरू कर दें, लोगों को इनके ख्वाबों की ताबीर का बताना शुरू कर दें, बल्कि इनका मकसद ये है कि अपने आप को आगाह रखें और इनके बचाव के लिए ये तरीका अगर आप अपनाओगे तो अल्लाह ताला आपको इनसे महफूज रखेगा। अल्लामा इब्ने सीरीन बयान करते हैं कि जादू के ख्वाबों को, जिस पे जादू हुआ हो, उस मरीज को अमूमन 4 तरह के ख्वाब आते हैं। वो ख्वाब में 4 तरह की चीज़ें देखता है और अगर उसको इस तरह के ख्वाब आए तो उसको जादू है। तो चाहिए कि उसको अपने इस पाक कलाम के साथ, कुरान के साथ उस जादू को ख़त्म कर सकता है। वो इंशाल्लाह हम आखिर में बताएंगे कि अगर ये तरीका अपनाता है तो जादू भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जादू और नज़र बद ये हकीकत है। ये जादू होना और नज़र बद का लग जाना ये हकीकत है। अब इसी तरह जादू के मरीजों को किस तरह का ख्वाब आता है। पहले नंबर पे वो ख्वाब के अंदर जानवरों को देखता है। कभी उसने भैंस को देख लिया, कभी उसने शेर को देख लिया, और इसी तरह जानवरों को, दरिंदों को अपने ख्वाब में देखता है। याद रख ले, अगर सिर्फ वो देखता है तो फिर जादू नहीं है। अगर वो उस पर हमला कर रहे हैं, शेर उस पर हमला कर रहा है, चीता उस पर हमला कर रहा है, भैंस उस पर हमला कर रही है, गाय उस पर हमला कर रही है और उसकी तरफ मार रहे हैं, उसकी तरफ उसके पीछे भाग रहे हैं, तो इंसान समझे कि उसको जादू के असरात हैं। तो जादू से बचने के लिए और उसकी तदाबीर की जाए और कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। और दूसरे नंबर पे जिस इंसान को ख्वाब के अंदर मूसी चीज़ें नजर आए, सांप का नजर आना, बिच्छू का नजर आना, शिपकली का नजर आना, अगर सिर्फ नजर आए तो फिर जादू नहीं, फिर तो वैसे ही ख्वाब आ जाता है। लेकिन अगर वो उस पर हमला कर रहा है, सांप उसको काट रहा है, बिच्छू उसको काट रहा है, तो उसको पे भी जादू के असरात है। उलमा इब्ने सीरीन की इसकी निशानियाँ वाज़ेह करते हैं। और जो ख्वाबों को जानने वाले और बहुत ही बड़े ख्वाबों के मतलब ताबीर के मतलब इल्म रखने वाले, कहा कि अगर ये 2 किस्म का जो ख्वाब होता है ये जादू के मरीजों के लिए ख़तरनाक होता है। अगर ऐसे ख्वाब आते हैं तो इंसान को इसके बचाव के लिए तदाबीर करनी चाहिए और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए। और इसके अलावा तीसरे नंबर का ख्वाब ये है कि अगर इंसान अपने आप को बेबस महसूस करता है, मिसाल के तौर पे फंसा हुआ महसूस करता है, जंगल में चला गया, फंस गया, अब रास्ता नहीं मिल रहा, और इसी तरह बाजारों में, गलियों में फंस गया, निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, अपने आप को कहीं पे बेबस महसूस करता है, अपने आप को कहीं पे फंसा हुआ महसूस करता है, तो उसको ये महसूस होने का मकसद ये है कि उस पर भी जादू के असरात हैं। और चौथे नंबर पे इंसान ख्वाब के अंदर अपनी चीज़ों को गुम देखता है कि मेरी फलां चीज़ गुम हो गई है, उसको तलाश करता है, वो चीज़ मिल नहीं रही, वो बड़ा ढूंढता है, बड़ी कोशिश करता है, लेकिन ख्वाब के अंदर अपनी गुमशुदा चीज़ों को वो पा ना सकता और ढूंढ रहा, मिल नहीं रही। तो ये 4 तरह के अगर ख्वाब आते हैं तो ऐसे इंसान पर जादू के असरात है। अब इनसे इलाज कैसे किया जाएगा, छुटकारा कैसे किया जाएगा, और गैर शरी नहीं बल्कि शरी तरीके के मुताबिक अगर करेंगे तो अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। पहले नंबर पे सदका खैरात किया जाए, सदका किया जाए, सदका आने वाली हर मुसीबत और आफत को टाल देता है। दूसरे नंबर पे सूरतुल फातिहा को 7 मरतबा और आयतुल कुर्सी को 7 मरतबा और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरतुल यूनुस की आयत नंबर 56 और इसी तरह 85 और 86, अगर इंसान ये तलावत करके, ये दम करके अपने पे दम कर लेता है और पानी पे दम करके पी लेता है, तो अल्लाह ताला उसको इन तमाम चीज़ों से महफूज रखेगा और उसके जादू के असरात को ख़त्म कर देगा। लिहाजा अमूमन हमें अगर इस तरह के ख्वाब आए तो दूसरों के से जाकर ताबीर करवाना, दूसरों को जाकर बताना बेहतर है कि इंसान खुद ही इन चीज़ों को देखकर
اللہ کا ذکر شروع کر دے اور اس طرح خود ہی اپنے آپ کو دم کرے قرآن پڑھنے کے بعد اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام چیزوں سے، تمام شیاطین سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔